सारांश। इतिहास मानव जीवन की समस्त क्रियाओं पर प्रकाश डालने वाला एक कथ्य या कहानी है जिसमें मानव की समस्त क्रियाओं तथा उत्थान पतन की झांकी हमें देखने को मिलती है। इतिहास के द्वारा हम अतीत के उन सारे गुण दोषों को देख पाते हैं जो मानव के द्वारा संपादित किए जाते रहे हैं। वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में इतिहास विषय का शिक्षण व अध्ययन की महती आवश्यकता है। इस विषय अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, उद्देश्य तथा उपयोगिता अत्यंत व्यापक एवं दूरगामी है। अतः भविष्य निधि के रूप में इतिहास विषय का अध्ययन व शिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। अतः समस्त मानव जाति को इतिहास विषय के अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए तथा इसकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। कुंजी शब्द। इतिहास विषय का अर्थ, अवधारणा, महत्व व उपादेयता। भूमिका। इतिहास मानव जीवन की समस्त क्रियाओं पर प्रकाश डालने वाला एक कथ्य या कहानी है जिसमें मानव जीवन की समस्त क्रियाओं तथा उत्थान पतन की झांकी हमें देखने को मिलती है। इसमें समस्त कृत्यों को क्रमवार ढंग से निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता है। इतिहास नामक शिक्षा शाखा की उत्पत्ति सर्वप्रथम यूनान में मिलती है। परीक्षा सिद्ध गवेषणा के अर्थ में स्वयं इतिहास शब्द का प्रयोग उस समय हुआ जब किसी विशेषज्ञ के द्वारा वाद विवाद के निबटारे के लिए अभ्यर्थना की जाती थी। अतः इतिहासकार से अभिप्रायवाद विवाद के निबटारे के लिए अभ्यर्थना की जाती थी। अतः इतिहासकार से अभिप्रायवाद विवाद के निर्णय करने वाले व्यक्ति से होता था। सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करने वाला इतिहास का जनक हेरोडोटस था। इस प्रकार यह सर्वमान्य है कि हिस्ट्री अथवा इतिहास का उद्गम स्थल प्राच्य संस्कृति का केंद्र यूनान रहा है। वैसे विद्वानों और इतिहासकारों ने इतिहास शब्द का प्रयोग संकीर्ण तथा व्यापक दोनों अर्थों में किया है। सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ पर प्रकाश डालना चाहेंगे, तदुपरांत इसके संकीर्ण और व्यापक अर्थों का विवेचन करेंगे। इतिहास का शाब्दिक अर्थ। इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात इति प्लस ह प्लस आस। अपोस्ट्रोफी इति का अर्थ होता है ऐसा ही, अपोस्ट्रोफी ह का अर्थ होता है निश्चित रूप से और आस का अर्थ होता है था डंडा। इस प्रकार शाब्दिक व्युत्पत्ति के अनुसार इतिहास का अर्थ हुआ अपोस्ट्रोफी जो निश्चित रूप से ऐसा ही था डंडा। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो घटनाएं भूतकाल में घटी हैं और जो निश्चित तथा सत्य हैं उन्हीं के क्रमबद्ध तथा विवेचनात्मक विवरण को हम इतिहास कहते हैं। शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर हम इतिहास शब्द की व्याख्या इस प्रकार भी कर सकते हैं। व्याख्या के अनुसार इतिहास केवल 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात इतिहास डंडा इतिहव्य शब्द है और इसका अर्थ होता है जो परंपरा के अनुरूप ही या उपदेश परंपरा, देर से सुना जाने वाला उपदेश या सुना सुनाया अच्छा और सत्य वचन। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इतिहास उन घटनाओं को कहते हैं जो परंपरा के अनुकूल हों, अर्थात इतिहास उन ग्रंथों को कहते हैं जिसमें बीते हुए काल की प्रसिद्ध घटनाओं और तत्कालीन प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन हो जिनके अध्ययन से लोगों को उत्तम शिक्षा प्राप्त हो। स्वर्गीय चतुर्वेदी, द्वारिका प्रसाद शर्मा और पंडित तारिणीश झा ने संस्कृत शब्दार्थ क कौस्तुभ में इतिहास को इतिहास का अर्थ बतलाते हुए लिखा है कि इतिहास वह ग्रंथ है जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपदेश प्राचीन कथानकों से युक्त हो। संभवतः यही कारण है कि हमारे आचार्यों ने इतिहास पुराण के नाम से संबोधित किया था। इस प्रकार जो ग्रंथ पौराणिक कथाओं से युक्त रहते थे और बड़े ही उपदेशात्मक होते थे उन्हीं को इतिहास के नाम से पुकारा जाता था। इतिहास शब्द की एक तीसरी व्याख्या भी हो सकती है। इस व्याख्या के अनुसार इतिहास दया शब्दों से बना है, अर्थात अपोस्ट्रोफी इतिहास डंडा इति का अर्थ होता है अंत अथवा समाप्ति और हास का अर्थ होता है हंसी खिलया मजाक। इस तीसरी व्याख्या के अनुसार वे घटनाएं जो हंसी मजाक की है और जिनका जीवन में अधिक महत्व नहीं है और बीत चुकी है यानी जिसका अंत हो चुका है, वही इतिहास है। हमारे विद्वान मनीषी भौतिक वस्तुओं को नश्वर तथा हंसी खेल की चीज समझते थे, अतः वे उन्हें कोई बड़ा महत्व नहीं देते थे। वे केवल आध्यात्मिक तत्वों को शाश्वत मानते थे और उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। राजनीतिक तथा अन्य भौतिक घटनाओं को वे हंसी खेल समझते थे। अतः इस प्रकार की भूतकाल की घटनाओं के क्रमबद्ध विवेचन को उन्होंने इतिहास की संज्ञा दी है।
न केवल हमारे विद्वानों और इतिहासकारों ने बल्कि पाश्चात्य विद्वान महाकवि शेक्सपियर ने भी मनुष्य के भौतिक जीवन की नश्वरता तथा निस्सारता की ओर इंगित करते हुए लिखा है, जीवन एक चलती फिरती छाया मात्र है। यह एक दीनहीन अभिनेता है जो रंगमंच पर मात्र क्षणिक खेल कूद करता है और फिर सदा के लिए विलीन हो जाता है। यह मानव जीवन मूर्खों द्वारा कथित एक कहानी है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। मुगल सम्राट अकबर ने भी भौतिक जीवन की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए फतेहपुर के बुलंद दरवाजे पर जो पंक्तियां अंकित करवाई हैं उसका सार निम्न प्रकार है। यह संसार एक बांध की भांति है, उसे पार करना प्रत्येक मानव का पुनीत कर्तव्य है। इस बांध के ऊपर सज्जन लोग वास नहीं करते हैं। यह जिंदगी कुछ क्षणों का है, इसलिए एक क्षण गवाए बगैर भगवान के पूजन अर्चन में इसे सदा लगाना चाहिए।